हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर साझेदारी फॉर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट सम मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। ए और बी का चिट्ठा 31 दिसंबर। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 31 दिसंबर 2018 एज फॉलोज। चिट्ठा, बैलेंस शीट, दायित्व यानी लाइबिलिटी साइड, अमाउंट संपत्तियां यानी एसेट साइड एंड अमाउंट। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड के आइटम्स रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। लेनदार क्रेडिटर्स 23,000 रुपये। ए का ऋण एज लोन 30,000 रुपीज़। पूंजी मीन्स कैपिटल, ए 10,000, बी 40,000, टोटल 50,000 रुपीज़। संपत्तियों में देनदार यानी डेटर्स 22,000 रुपये। फर्नीचर 50,000 रुपीज़। बिल्डिंग यानी भवन 31,000 रुपीज़। टोटल 1,03,000 एंड 1,03,000। साझेदार लाभालाभ समान अनुपात में बांटते हैं। उन्हें व्यवसाय का 1 जनवरी 2019 को समापन करने का निर्णय लिया है। देनदारों पर 75%, फर्नीचर पर 60% और भवन पर 70% वसूल हुआ। वसूली खाता, ए का ऋण खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा रोकड़ खाता बनाइए। The partners share profits and losses equally. They decided in the realization of the assets yields 75% of the debtors, 60% of the furniture and 70% of the building. Prepare realization account as loan account, partners capital account and कैश अकाउंट। ओके, तो ये हमारा सम है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड रिगार्डिंग देयर रियलाइज्ड वैल्यू। ओके, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड है हमारा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफ़र अवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो डेबिट साइड पे हम एसेट्स हमारे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट है टू डेटर्स 22,000, देन टू फर्नीचर 50,000 रुपीज़ एंड टू बिल्डिंग 31,000 रुपीज़। देन क्रेडिट साइड पर हम लाइबिलिटीज़ को नोट डाउन करेंगे। बाय क्रेडिटर्स 23,000। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने लायक नहीं है। सो इनकी रियलाइज्ड वैल्यू हम देख लेते हैं। हमें एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। बाय कैश अकाउंट डेटर्स 75% पर रियलाइज़ हो रहे हैं, यानी 22,000 का 75% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 16,500। देन फर्नीचर हमें बोला है 60%, 50,000 का हम 60% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,000। तो फर्नीचर 30,000 रुपीज़। फर्नीचर का अमाउंट है 31,000 और इसका 70% रियलाइज़ हो रहा है, तो हम 31,000 का 70% निकालेंगे तो वो आएगा 21,007। कैलकुलेशन आप एक बार करके देखिएगा। ओके, एंड इन तीनों अमाउंट्स यानी 16,500, 30,000 एंड 21,700 का टोटल आएगा 68,200। ओके, क्रेडिटर्स कितने पे रियलाइज़ हुए हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, दैट मीन्स हमने फुल पेमेंट कर ही दिया है। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स का 23,000 डेबिट साइड में। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। डेबिट साइड का हमारा टोटल आएगा 1,26,000। इसमें से हम क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे
क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 91,200। तो 1,26,000 में से 91,200 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 34,800। हमें बोला है पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं दोनों, तो बाय कैपिटल अकाउंट्स लॉस ऑन रियलाइजेशन हम ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। 34,800 को हम हाफ करेंगे तो आएगा 17,400। तो ए एंड बी दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में 17,400 एंड 17,400 आ जाएगा। इसी के साथ दोनों साइड के हम टोटल को इक्वल कर देंगे। 1,26,000 तो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू स्टेट दैट वी हैव टू प्रिपेयर एस लोन अकाउंट। ए पार्टनर है और ए ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, तो बैलेंस ट्रांसफ़र करके और कैश पे कर देते हैं उसको। ओके, एज लोन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज़ एंड पेमेंट की पोस्टिंग कर लेते हैं हम टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो कि ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एज लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स टर्न टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सो 1 जनवरी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए की कैपिटल है 10,000 एंड बी की कैपिटल है 40,000। नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो डेबिट साइड पे 1 जनवरी को टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,400 ए में और 17,400 बी में। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस। जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसे उतना अमाउंट वो विड्रॉ कर लेगा और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसे उतना कैश लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए ए का कैपिटल का बैलेंस है 10,000 रुपीज़ एंड he have to fulfill realization loss of rupees 17,400। that means कितनी कैपिटल कम पड़ रही है ए की 7,400 रुपीज़। तो ए को 7,400 रुपीज़ कैश लेकर आना पड़ेगा। ही मस्ट ब्रॉट कैश ऑफ रुपीज़ 7,400 इन। तो क्रेडिट साइड पे 1 जनवरी को बाय कैश अकाउंट 7,400। देन इफ़ वी टॉक अबाउट बी का कैपिटल का बैलेंस है 40,000 रुपीज़ एंड ही हैव टू फुलफिल द लॉस ऑन रियलाइजेशन 17,400। तो यहाँ अगर हम बैलेंस फाइंड आउट करें 40,000 में से 17,400 अगर हम माइनस करें तो 22,600 रुपीज़ आएगा जो कि बी को फर्म से मिलेगा कैश। ओके, सो 1 जन को टू कैश अकाउंट 22,600 बी के कॉलम में। दोनों ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल कर लेते हैं हम। ए के कॉलम में 17,400 एंड बी के कॉलम में 40,000 एंड 40,000। ओके, सो लाइक दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं, डायरेक्ट है कैश जहाँ भी डेबिट एंड क्रेडिट किया है उस अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते जाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हमारे। नाउ रियलाइजेशन में हमने
एसेट्स के रियलाइज़ होने पर और क्रेडिटर्स के पेमेंट पर कैश अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट किया है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसी की पोस्टिंग करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्रेडिटर्स के पेमेंट की बात करें, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 23,000। देन टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स जो रियलाइज हुई है हमारी 68,200। आफ्टर दैट एज लोन अकाउंट, हमने ए का लोन पे किया है तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज पेमेंट है। बाय एज लोन अकाउंट 30,000 रुपीज़। देन ए अपने साथ जो कैश लेकर आ रहा है 7,400 रियलाइजेशन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 7,400 एंड बी को कैश दे रहे हैं फर्म के थ्रू 22,600, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट 22,600। नाउ वी हैव टू चेक टोटल। यहाँ कैश अकाउंट का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, तो डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पर 75,600 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है 75,600। ओके, सो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।